नमस्कार and I welcome you all to World Affairs. मैं हूँ प्रशांत. So today, hello guys. So today we are going to react on the Prashant Dhawan sir World Affairs. So yeah, great channel. Please go subscribe. Yeah. So today we are going to react on the first Indian Prime Minister to get France highest award. And if you like my videos, then consider subscribing, liking my channel, and commenting all that stuff that you usually do. So let's get. धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में. प्राइम मिनिस्टर मोदी आज के समय 2 दिन के इंपॉर्टेंट टूर पे है टू द कंट्री ऑफ फ्रांस. और ये टूर अपने आप में ऐतिहासिक है. ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पहली बार है हिस्ट्री में जब फ्रांस ने एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित किया है विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन. ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अवार्ड है फ्रांस के. So, to give you a context, guys, France is actually a very important country for India. And you think like why? France is not that big, not that significantly important. But if you take it from the context of Europe, it is very important because France and Germany. France is the military powerhouse of the Europe, and Germany is the economic powerhouse of the Europe. So France and Germany are they sort of control the European Union, that whatever happens, who trades with it and everything. That's why France Prime Minister also said that France wants to be the gateway for India to Europe. So that's why France is very important, and its companies, defense companies, they are manufacturing, making submarines with them, and now under the leadership of Emmanuel Macron, I think the relations are like shooting up really fast. कल्चर में, इनकी सरकार में, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा अवार्ड इनकी सरकार चाहे मिलिट्री की फील्ड हो या सिविलियन फील्ड हो, इससे बड़ा ऑनर नहीं देती. या आप कह सकते हैं फ्रांस का भारत रत्न है. तो ये सम्मान दिया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, और इंडिया के पीएम ने यहाँ पर ट्वीट करी और ये कहा है कि ये सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है. कि आज के समय इंडिया की पावर इतनी है कि इंडिया के पीएम को ये सम्मान मिलता है, और इसलिए इन्होंने यहाँ पर थैंक किया है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को. और उसके अलावा पीएम मोदी ने एक 2 मिनट की वीडियो भी पोस्ट करी है अपने पहले दिन के बारे में. फ्रांस में जो इनका पहला दिन है उसमें क्या क्या हुआ वो सब बातें आपको दिख जाएंगी इस वीडियो में. अभी आपको दिखाऊंगा ये वीडियो. और अभी तो देखिए बहुत कुछ होना बाकी है. सबसे इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है आज का 14 जुलाई का, क्योंकि आज है फ्रांस का बैस्टियल डे. और बैस्टियल डे परेड में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्रेसिडेंट होंगे, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करेगी. तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि पीएम मोदी का जो पहला दिन था जुलाई 13 का, उसकी जो मेन हाइलाइट्स हैं ये आप सब लोग देखें. प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी. ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है. So these videos that they actually started making them. The government started making them, and it is actually good. This tells the people of India that what is happening in the other country. So to explain the whole trip in summary. So this is like a video summary for people who wants to study about it, that what they are going to do. So the videos are actually good. In not in this field. Whenever we launch this missile, everything, they make a video of that, and their video quality is to very good. You will see that the quality is very good. So it is very good to know, to actually do this. भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है. इसी भावना के साथ भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे हैं. भारत की धरती भी आज
एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रही है। इस परिवर्तन की कमान भारत के नागरिकों के पास है, भारत की बहनों बेटियों के पास है, भारत के युवाओं के पास है। नाउ इस वीडियो मोन्टाज में आपने एक बात नोट करी होगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद ये बात एक ग्रैटिट्यूड के साथ ये कहते हैं कि जब मैं फ्रांस में आया, जब मेरे प्लेन ने लैंड किया फ्रांस में, तो फ्रांस की जो प्राइम मिनिस्टर हैं एलिजाबेथ बॉर्न, इन्होंने मुझे डायरेक्टली वेलकम किया। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, स्पेशली फ्रांस जैसी प्राउड कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जब आपके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को रिसीव कर रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे लिटरली अभी कह सकते हैं फ्रांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है इंडिया के साथ रिलेशंस को। और यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने ऐसा दृश्य बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स के लिए नहीं देखा, जिस टाइप का भव्य वेलकम किया गया है पीएम मोदी का यहाँ पर, और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर रेड कारपेट के साथ इनको वेलकम कर रही है फ्रांस में। ये मैंने आई थिंक जो बाइडन के लिए देखा था मोस्ट रिसेंटली, उसके अलावा ट्रंप के लिए कभी ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप का केस भी कुछ और था, खैर ट्रंप ने काफी बार इमानुएल मैक्रों के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी थी, तो उस वजह से भी कभी इनको इतना भव्य वेलकम नहीं मिला। बट मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, अच्छे कंट्रीज, इवन परहैप्स जापान के पीएम का भी ऐसे वेलकम नहीं होगा फ्रांस में जैसे इंडियन पीएम का हुआ है। और उसके अलावा जो ये ऑनर दिया गया है ना, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। ये ऑनर सबसे पहले शुरू किया था नेपोलियन ने, फ्रेंच एम्परर नेपोलियन ने स्टार्ट किया था 1802 में, कि फ्रांस में जो भी कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करेगा फ्रांस के लिए, या फिर कोई बाहर का कोई व्यक्ति जो फ्रांस के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने में काम करेगा। So there is also one thing with France that when Napoleon came to power, he actually started the democracy process in France. So, and yeah, Napoleon was eventually thrown out, but that idea of democracy actually spread to the entire Europe. So France is the first country to adopt the democracy. Yeah, he was an emperor, but he was, he kind of democratized things. So this is why Napoleon is very significant. You will see Napoleon everywhere. So why is it significant? Because he democratized things, and when he does that, he was actually thrown to an island where he died eventually. But after that, every country follows suit. Every country was under pressure to give the same freedom to their people as France did. उनको यह सम्मान दिया जाएगा। तो इस अवार्ड की भी ना श्रेणियां हैं, जिस तरीके से भारत में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस तरीके से श्रेणी होती है, फिर सबसे ऊपर भारत रत्न होता है, उसी तरीके से इन लोगों ने जो ये लीजन ऑफ ऑनर है इसकी भी कैटेगरीज बांट रखी है। एक होता है नाइट, फिर ऑफिसर, फिर कमांडर, फिर ग्रैंड ऑफिसर, फिर ग्रैंड क्रॉस। मोदी जी को सबसे हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ग्रैंड क्रॉस वाला सम्मान दिया गया है। नहीं तो इससे जो कम श्रेणी के अवार्ड हैं ये बहुत से इंडियंस को मिल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल JRD टाटा, मैं एक्चुअली आपको लिस्ट दिखाता हूं कि लीजन ऑफ ऑनर कितने इंडियंस को मिला है, बट बहुत ही कम इंडियंस को ग्रैंड क्रॉस लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है ग्रैंड क्रॉस। ये तो हो गया फ्रांस का भारत रत्न, ठीक है। ये इंडिया के दो महाराजा जो थे, एक 1930 में, उसके अलावा 1948 में, उनको ये अवार्ड दिया गया था। उसके बाद सीधा पहले इंडियन बने हैं नरेंद्र मोदी, जिनको 1948 के बाद ये सम्मान मिला है, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप अगर जो कमांडर लेवल देखो, मतलब इनका पद्म भूषण आप कह सकते हैं, वो ये अवार्ड दे चुके हैं सत्यजीत रे को, उसके अलावा ई श्रीधरन साहब को आपको पता होगा, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, अमर्त्य सेन, रतन टाटा, JRD टाटा, फिर और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो जैसे आप कह लीजिए इनका जो पद्मश्री आप कह सकते हैं ये मिला हुआ है अमिताभ बच्चन को, लता मंगेशकर को, यशवंत सिन्हा को। और ये अवार्ड देखिए कभी भी किसी चाइनीज प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया। शी जिनपिंग को ये अवार्ड नहीं मिला है, जो बाइडेन को ये अवार्ड नहीं मिला, ट्रंप को ऑब्वियसली ये अवार्ड नहीं मिला। उसके अलावा वैसे भी आप देखो ना तो प्राइम मिनिस्टर्स को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को फ्रांस वैसे ही बहुत कम ये अवार्ड देता है।
तो इसलिए ये अवार्ड जेन्युइनली सिग्निफाई करता है कि फ्रांस आज के समय इंडिया को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। और ऐसा नहीं है कि फ्रांस ने बस इंडिया के पीएम को ही ये सम्मान दे दिया, उसके अलावा इंडिया की जनता को जिससे बेनिफिट हो वो कुछ काम नहीं किया। तो मैं आपको ये बता दूं, फ्रांस ने अब ऑफिशियली यूपीआई एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो छोटी सी क्लिप है बाय पीएम मोदी, 1 मिनट की क्लिप है अबाउट फ्रांस एंड यूपीआई, ये मैं चाहता हूं आप देखें। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। नाउ यूपीआई एक्सेप्ट करने वाली कंट्रीज की जो लिस्ट है ये लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे यहाँ पे आप देख पाओगे कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, उसके अलावा मालदीव्स, यूएई, ताइवान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, रशिया। ना यहाँ पे वैसे मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि इसका मतलब ये नहीं, अभी पीएम मोदी ने ये कहा कि फ्रांस में जो इंडियन टूरिस्ट जाएंगे वो यूपीआई के जरिए भुगतान कर पाएंगे। कहीं से कुछ परचेज किया, कुछ लिया तो रुपी से आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि जो मर्चेंट है, जो दुकानदार है, उसके पास भी एक प्रॉपर यूपीआई अकाउंट होना चाहिए, तभी वो पेमेंट ले भी पाएगा। ऐसा नहीं है कि फ्रांस में कहीं भी कोई आपने कोई दुकान देख ली, कोई मॉल देख लिया, वहां पर भी आप चले गए यूपीआई की पेमेंट करने के लिए। इसलिए पीएम मोदी ने यह कहा है कि समझौता तो मैंने कर दिया है, आगे इंडियन पब्लिक के ऊपर है कि ये डिमांड भी इसकी रखते हैं या नहीं रखते। क्योंकि देखो, अगर भारत के टूरिस्ट फ्रांस में, पेरिस में और जगह जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में गए और जगह गए, वहां पर पूछा कि हमने खाना खा लिया है, हम इसकी पेमेंट करना चाहते हैं यूपीआई से, तो हो सकता है इनिशियली जो वहां पे ओनर है उसको पता ना हो कि यूपीआई क्या है, कैसे ऑपरेट करता है वगैरह। मगर यहीं पे बात आती है अब इंडियन पॉपुलेशन की कि हम लोग इसकी डिमांड करें, उनको बताएं कि ये पेमेंट सिस्टम क्या है। इवेंचुअली वो लोग बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, उनको पेमेंट मिलेगी इससे, वो भी यूपीआई के अंडर अपने बिजनेस को ले आएंगे। और इंडियन टूरिस्ट देखिए दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं। भगवान करे कल को आप भी इतनी तरक्की करें कि कल को आप फ्रांस, यूरोप के बाकी कंट्रीज हैं वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए जाए। और अगर आप जाते हैं तो याद रखिएगा, कोशिश करिएगा अपनी अपनी तरफ से छोटी सी कि रुपये में पेमेंट की जाए। और अगर रुपये की पेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो पोलाइटली आप ये इशू रेज कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आऊंगा ना, मैं चाहूंगा कि मैं यूपीआई से पेमेंट करूं ना। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ली, मगर जो इंडिया फ्रांस की डिफेंस डील होगी उस पर मैंने कुछ बोला नहीं है। अभी देखिए कुछ अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आई नहीं है कि इसी विजिट में ये डील फाइनलाइज हो जाएगी या नहीं। उससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं, उस पर मैं बाद में एक अलग से डिटेल्ड वीडियो ले आऊंगा डिफेंस पैक्ट से रिलेटेड। बाकी जो बेस्टियल डे परेड है उससे रिलेटेड भी आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैं चाहता हूँ आप सब लोग करें कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन Answer this question, okay? If you are going to watch that, please answer that. ये है कि हाल ही में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फाइन गैस। फॉस्फाइन गैस यूजुअली उस प्लैनेट में मिलती है जहां पर लाइफ हो, ये बहुत ही रेयर गैस होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाल ही में ये गैस किस प्लैनेट में मिली है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। Uranus is gas planet. Venus is also very hot. Mercury is also very hot. So of course, मरकरी, Mars. वीनस, यूरेनस या फिर मार्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा इसका आंसर हल्का गूगल करोगे मिल जाएगा। मगर जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी So yeah, so you know the UPI factor is very important. You know UPI is going to, like, in the coming decade, UPI is going to be very important because you know UPI is a revolution that has created, you know, where the system that you have in India, where you can, you know, purchase everything and pay using a QR code, is rarely available in the world. You know, if you will go to like USA, which is very developed,
they charge you money to actually pay someone. They cut off fees. Swift, you have heard about Swift if you watch videos of Prashant Dhawan. The international payment system, they cut fees, man. That this is the factor. And the thing that makes UPI special is that it is completely free. Like, yeah, countries are adopting it, but we need to push it more. It can actually replace Swift if it goes to that level. So yeah, this is the end of the video. Thanks if you have come to this part. If you are watching till now, then please consider subscribing my channel and liking the video. So yeah, if you want any reaction video, just tell me in the comments what kind of video you want to react with, and I can explain you. But if you don't understand any geopolitics or maybe anything that you do not understand about any video, you can tell me in the comments. I will react to it and I will explain what is actually like going on. Okay, thank you guys.